सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो किंतु वो आग जलनी चाहिए। तो ऐसी ही आग जला के दोस्तों 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ चुका है और अब आपके हाथ में मार्कशीट कुछ ही समय में आ जाएगी। उसके बाद आप जो है वो उस मार्क्स को लेकर किस स्ट्रीम में जाए, ये सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आज की वीडियो में देखेंगे। 12वीं साइंस या कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में 12वीं साइंस और कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हैं। दोस्तों 12वीं कक्षा का रिजल्ट जो है वो तैयार होने की कगार पर है। खास करके आर्ट्स फैकल्टी वालों की जो बात हो रही थी वो हमने आगे की वीडियो में देख लिया है कि 12वीं आर्ट्स के बाद क्या कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर हमारे समाज में एक मान्यता है कि जो सबसे होशियार लोग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो साइंस में जाते हैं, बाकी के लोग जो है वो कॉमर्स में जाते हैं और अंतिम छोर पर जो लोग हैं वो आर्ट्स में जाते हैं। ये तो ऐसी मान्यता बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्ट्स वाले भी बहुत बड़े स्टेज पर पहुंच चुके हैं, पहुंच सकते हैं। तो ऐसी कोई गैर मान्यता अपने मन में मत रखें दोस्तों, क्योंकि स्ट्रीम कोई भी हो, सफलता जो है वो कब आए कैसे आए वो अपने आप पर डिपेंड होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें बिल्कुल घबराना नहीं है और टेंशन भी नहीं लेना है। जो भी स्ट्रीम आपको मिलता है या तो जो भी कोर्स आपको मिलता है उसको अच्छे से करना है, ठीक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 12वीं साइंस के बाद, यानी कि आपने 12वीं साइंस कर ली है और उसके बाद आपके लिए कौन कौन से स्कोप है उसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों बहुत सारे छात्र, उनके पेरेंट्स, उनके जो रिश्तेदार है वो सब कंफ्यूज होते हैं कि 12वीं के बाद वो बच्चा जो है वो कौन सी स्ट्रीम में जाए, कौन सी लाइन में जाए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं तो आपकी गाड़ी जो है, लाइफ की गाड़ी जो है वो सही दिशा में भी चल सकती है और कोई गलत दिशा में भी जा सकती है, किंतु कोई भी दिशा मिले उसको सही और गलत करना जो है हमारे हाथ में है। दोस्तों एक बार रतन टाटा को एक कंपनी के मालिक ने पूछा कि अगर आपको रोल्स रॉयस की कार खरीदनी है तो आप कितने दिनों में खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 महीने तो लगेंगे। तो एक व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई आपके पास इतना सारा पैसा है तो आप तो 1 सेकंड में ये कार खरीद सकते थे। तो रतन टाटा ने ये कहा कि मैं कार की नहीं, रोल्स रॉयस कंपनी की बात कर रहा हूं, यानी कि सोच बड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप किसी भी लाइन में जाए बिल्कुल घबराए नहीं और अपने आप पॉजिटिव होकर उस लाइन को अपने लिए बनाएं, ठीक है। तो ऐसे 12वीं आर्ट्स के बाद क्या करें वो अगली वीडियो में हमने देख लिया है। खास करके हमारे समाज में एक मान्यता है कि आर्ट्स वाले जो होते हैं वो बिल्कुल कमजोर होते हैं। ऐसी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि 12वीं आर्ट्स के बाद भी आप अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, अच्छी लाइन में जा सकते हैं और आप बड़ी परीक्षाएं, पीएससी की परीक्षाएं देके आप बड़े बड़े ओहदे पर भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आर्ट्स बिल्कुल कमजोर नहीं है। उसके बाद साइंस अगर की बात करें तो साइंस जो एक ऐसा स्ट्रीम है कि ज्यादातर माँ बाप या ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो अपना बच्चा साइंस में जाए ये आशा रखते हैं। चलिए ये 12वीं साइंस जो थी वो तो पूरी हो चुकी है। अब आपके लिए एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ है कि अब कहाँ जाए, हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि क्या करे, क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में एक बात जरूर होती है कि क्या करें और क्या न करें, इन दोनों के बीच ही हमारा जीवन चलता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि 12वीं साइंस के बाद आप कौन से स्कोप में, यानी कि आपके लिए कौन सा स्कोप है, कौन सी लाइन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने 12वीं साइंस कर ली है तो पहले आप पीटीसी कर सकते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर का कोई कोर्स है वो कर सकते हैं। अगर प्राथमिक में आपको टीचर बनना है तो ये एक ऑप्शन है पहला। ये आर्ट्स वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है। फिर है बीई, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। जो लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं बीई का। फिर है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी,
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स भी आप कर सकते हैं, ये भी बैचलर डिग्री है, बीई भी बैचलर डिग्री है। ठीक, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर उसमें भी आप जा सकते हैं। तो अगर आर्किटेक्चर में आपको इंटरेस्ट है, प्लान बनाने में इंटरेस्ट है, तो उसमें जा सकते हैं आप। फिर बीसीई यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये जो लोग हैं वो कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो इसमें जा सकते हैं। ये भी कंप्यूटर के जो ये कोर्स जो है वो आपको कंप्यूटर के विविध प्रोग्राम के बारे में समझाता है। इसके बाद आप एमसीए भी कर सकते हैं। फिर बीएससी का ऑप्शन, जैसे कि बैचलर डिग्री होती है बीए बीकॉम, इसी प्रकार से बीएससी भी होती है। किसी भी मुख्य विषय को लेकर आप बीएससी कर सकते हैं। फिर बीएससी नर्सिंग, तो बहुत सारे आर्ट्स वाले या साइंस वाले जो भी छात्र होते हैं जिनको अच्छे प्रतिशत होते हैं वो बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर नौकरी के स्कोप रहते हैं। किंतु मुझे लगता है कि ये जो स्कोप है वो जिनको जल्दी जल्दी नौकरी चाहिए या तो जिनको जल्दी से पैसा चाहिए उनके लिए है। अगर आपका गोल लंबा है तो आप और भी कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग में आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, किंतु साइंस वालों को उसमें प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। फिर बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन में आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। तो डेंटल का कोर्स भी हो, वो भी बैचलर है, वो भी आप कर सकते हैं। फिर फिल्म एडिटिंग है या कोई टेक्नोलॉजी का कोर्स है, वो सब आप 12वीं साइंस के बाद कर सकते हैं। यानी कि आप जो है वो सभी जगह पे जा सकते हैं दोस्तों। किंतु 12वीं साइंस में भी दो प्रकार होते हैं। मान लीजिए कि पीसीबीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये जो विषय है जिनके पास, जिन छात्रों के पास, वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हो, आइए हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो उस ये लोग जो है वो बीएससी डेयरी साइंस में जा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि गुजरात में या पूरे देश में, डेनमार्क में बहुत सारे डेयरी उद्योगों की स्थापना हुई है। और डेयरी साइंस आज एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सकता है। तो इसमें आप जा सकते हैं डेयरी साइंस में, यानी कि बीएससी डेयरी साइंस या डेयरी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। बीफार्म ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, बीफार्म का। उसके बाद एमफार्म कर सकते हैं, फार्मेसी का ये कोर्स होता है। और मेडिकल, इसके बाद आप मेडिकल, अपना मेडिकल भी खोल सकते हैं। फिर है बीटेक, जैसे आगे मैंने बात की बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर बीएससी आप बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, किसी भी विषय को लेकर आप बीएससी कर सकते हैं। फिर बीएससी एग्रीकल्चर, दोस्तों आज एग्रीकल्चर की लाइन में बहुत सारे स्कोप है। हर बैंक होती है उसमें भी एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, तो उसका एक हर सरकार में एक विभाग होता है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की जो संशोधन कर सके और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी ला सके, ऐसे लोगों के लिए ये बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो बहुत अच्छा है। इसमें भी बहुत सारे स्कोप है, उसमें भी आप बीएससी एग्रीकल्चर में भी आप आगे मास्टर डिग्री कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है पीसीबीएम वालों के लिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स वालों के लिए। अब बात हम कर लेते हैं पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो जो ये लोग जो है वो इंजीनियरिंग में अपना भविष्य आजमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इंजीनियरिंग की लाइफ जो है उनके लिए बहुत अच्छी है। इसमें वे जा सकते हैं, या तो फिर आईआईटी या जेईई जो परीक्षा है वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। और आईआईटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे कि आईआईटी कानपुर है, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं है, आईआईटी दिल्ली है, उसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपके लिए भविष्य में एक उज्जवल सितारा आप बन सकते हैं, क्योंकि ऐसी संस्थाओं में अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप बीएससी भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट की जैसे हमने बात की थी कल, आर्ट्स की हमने बात की थी, तब होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। फिर ये एनडी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, अगर आपको देश सेवाओं का जज्बा है, अगर आपको नेवी में, एयरफोर्स में या आर्मी में जाना है तो एनडीए में आप जा सकते हैं, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में। वहां पर आप कोर्स जो है वो कर सकते हैं। फिर बीई, बीटेक, बीसीए आदि कोर्स भी इसमें कर सकते हैं। तो 12वीं साइंस के बाद इतने सारे स्कोप है, किसी भी स्कोप में जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको 12वीं साइंस के बाद केवल बीएससी कॉलेज में जाके बीएससी करना ही उनको सूझता है, क्योंकि दोस्त जा रहा है उनके पीछे पीछे वो भी जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, खुद का भविष्य खुद तय करना होता है।
आपको किस बात में इंटरेस्ट होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। उसी के अनुसार अपनी जो गाड़ी है उस तरफ ले जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार वाले जगह एक दोस्त आपसे छूट रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो अनेक सारे दोस्त आपको मिलते जाएंगे और वो दोस्त भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने आप आपको किस में इंटरेस्ट है उस पर ध्यान रखते हुए आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों बीई बीटेक फिर बीएससी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, डेली साइंस में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, बहुत सारे स्कोप आपके लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये देखा कि 12वीं साइंस के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों 12वीं साइंस का जब रिजल्ट बन जाएगा और उसके बाद मार्कशीट आपके हाथ में होगी, तब से बहुत सारे जो है कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। उसमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। इसके अलावा आप फैशन डिजाइन का इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, और ऐसे अनेक कोर्स है, जर्नलिज्म है, उसमें भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं साइंस वाले कहीं भी जाएंगे तो उनको सारे दरवाजे उनके लिए जो है वो खुले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल ये बात ध्यान रखनी है कि कोई ये कर रहा है इसलिए मैं ये करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। खुद तय कर ले कि खुद को क्या करना है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब आप एक गलत डिसीजन लेंगे जिनके कारण आपका भविष्य जो है वो कहीं गलत दिशा में जा सकता है, और एक सही डिसीजन आपको ऊंचाइयों तक। अगर आपके अच्छे प्रतिशत है 12वीं कक्षा में, तो सबसे ज्यादा अगर लोग चाहते हैं कि उनको मेडिकल में एडमिशन मिल जाए, तो हम आशा करते हैं कि आपको मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। और अगर नहीं मिलता है तो इसके अलावा और ये सारे स्कोप जो है वो आपके लिए है, तो इसमें आप जा सकते हैं। नर्सिंग में भी आप जा सकते हैं, स्टाफ नर्स की अभी बहुत सारी वैकेंसी निकली है, और जिस प्रकार से कोरोना की महामारी चल रही है ऐसे में नर्सिंग स्टाफ की बहुत सारी ज़रूरत होती है, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़रूरत होती है। तो बीफार्म, एमफार्म या मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में या कहीं भी आप जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स करें, किसी भी कोर्स में जाए, कि वहां पर मन लगा के बिल्कुल पढ़े। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि आपको मेडिकल में जाना है और मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा है और आपको मान लीजिए कि बीटेक करना पड़ रहा है, तो उसमें अपना मन लगाइए। क्योंकि जब आपको ये करना ही है ये काम, तो पूरे मन से क्यों ना करें, क्योंकि अगर आधे मन से करेंगे तो भी ये काम तो करना ही है। तो पूरे मन से ये कार्य करें और अपना भविष्य खुद चुने दोस्तों। तो दोस्तों 12वीं साइंस के बाद क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमने देखा। 12वीं आर्ट्स के बाद आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमने देखा। अब 12वीं कॉमर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपने वाणिज्य प्रवाह लिया है और अब आपके लिए भी पीटीसी का जो स्कोप है वो तो है ही है। इसके अलावा बीकॉम आप कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कॉलेज में जाके आप बीकॉम की डिग्री जो है वो ले सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन आप हो सकते हैं। फिर आप जो है वो बीबीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं। ये भी एक बैचलर कोर्स है 3 साल का, उसमें भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। हर कॉमर्स वालों को लगता होगा कि उनके पास भी एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, तो एक वैल्यूएबल डिग्री है एमबीए की, यानी कि बीबीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ग्रेजुएशन के बाद भी ये कोर्स हो सकता है। फिर आप चार्ट अकाउंट यानी कि सीए का कोर्स जो है वो भी कर सकते हैं। हर लोग या हर छात्र जो है वो कॉमर्स में आता है और उनकी एक तमन्ना रहती है कि वो सीए की जो परीक्षा है वो पास करे और सीए बने। तो चार्टर्ड अकाउंट जो है ये उसके ही एक कोर्स होता है, तो सीए का कोर्स आप कर सकते हैं। इसी बाद कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस का जो कोर्स है वो भी कॉमर्स वाले जो छात्र है वो कर सकते हैं। सीएस का कोर्स ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा एलएलबी या बाकी के जो आर्ट्स वाले कर सकते हैं वो कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इकोनॉमिक्स के साथ भी बीए की डिग्री ले सकते हैं या वो अलग से बीकॉम कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें तो मान लीजिए कि 12वीं कक्षा आपने पास कर ली है और कहीं आपको ग्रेजुएशन करना है केवल, और उसमें एडमिशन लेकर आप ग्रेजुएशन के लिए लग जाते हैं, किंतु उसके साथ साथ पीएससी की जो एग्जाम होती है, पब्लिक सर्विस की जो कमीशन की, उसकी तैयारी आप पहले से करते जाइए, ताकि आने वाले समय में ऐसा न हो
कि आप जब ग्रेजुएशन डिग्री लेके निकले किसी भी स्ट्रीम से और आपको फिर कैसे तैयारी करनी है ये सोचे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी से तैयारी शुरू करते, किस प्रकार से तैयारी करें या स्पर्धात्मक परीक्षाओं में किस प्रकार से आगे बढ़े, क्या पढ़े, ये सारी बातें जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन के बाद भी आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों 12वीं कक्षा के बाद आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स है उसको भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा कोर्सेज जो है सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें भी जा सकते हैं। तो अनेक प्रकार के स्कोप है। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आने वाले समय में उसके बारे में हम और वीडियो बनाएंगे और आपको सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत